सफलता क्या होती है? सफलता का रहस्य क्या है? कैसे इंसान अपने आप को सफल बना सकता है? कैसे वो अपने आप को उन बुलंदियों पर पहुंचा सकता है जो वो प्राप्त करना चाहता है? कैसे वो अपने लक्ष्य को निर्धारित करके और अपने उद्देश्यों को पूर्ण करके जीवन को सफल बना सकता है? तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बात बताने वाला हूँ एक बुक के माध्यम से, ताकि आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले और आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो जाइए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो एक बुक रिव्यू वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं आपको सफलता के नए आयामों को छू लेने वाली और दिल को बहुत ज़्यादा ठंडक पहुंचाने वाली और साथ ही आपके मन मस्तिष्क को प्रबोधित करने वाली एक बुक को आपके सामने लेकर आया हूं, जिसका नाम है सफलता 101, संघर्ष और सफलता की 101 प्रेरक जीवनियां, जो डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने लिखी हुई हैं। डॉक्टर सुधीर दीक्षित बेस्ट सेलिंग बुक टाइम मैनेजमेंट के लेखक हैं और उनके द्वारा बहुत सारी बुकों को लिखा गया है और साथ ही जो इंग्लिश में बुक अवेलेबल होती हैं उन बुकों को वो हिंदी में ट्रांसलेट करती हैं। उनकी बहुत सारी बुक हैं जो ये कहा जाए तो वो एक बेस्ट सेलिंग बुक बनती हैं और साथ ही वो बेस्ट सेलिंग बुकों के इंग्लिश संस्करण को हिंदी में हमारे लिए अवेलेबल करवाते हैं। तो डॉक्टर सुधीर दीक्षित की ये बुक है सफलता 101, जिसमें सफलता के विभिन्न आयामों को दर्शाया गया है। इसमें 101 लोगों की जीवनियों को बताया गया है, जिन्होंने अथक परिश्रम करके विषम परिस्थितियों में भी, जटिलताओं में रहकर भी, जिनके पास पैसा नहीं था, गरीबी थी, वो बहुत ज़्यादा गरीब थे और निम्न तबके से उच्च तबके तक पहुँचे। बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद में उन्होंने सफलता प्राप्त करी और वो लोग आज आपके और हमारे बीच विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं। ऐसे ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व को दर्शाने वाली यह पुस्तक हमें बताती है कि हम अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए चाहे जो हो जाए, हमें अपने कठिन परिश्रम में, कड़ी मेहनत में विश्वास करना चाहिए और विषम से विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए हमें अपने आप को सफल व्यक्ति बनाने के लिए एक नया आयाम प्रदान करना चाहिए। हमें मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कैसे सफल हो सकते हैं, जबकि इसमें बताई गई जीवनियों में इतने लोग बताए गए हैं, इतने सारे व्यक्तित्वों का स्मरण किया गया है, उन्हें बताया गया है कि वो कितने ज़्यादा असफल हुए। कहा जाए तो लोग 20 बार असफल होने के बाद भी अगर 21 बार प्रयास करते हैं तो वही व्यक्ति सफलता के नए आयामों को छू लेता है। तो यही बुक हमें ये बताती है। सफलता 101 में 101 व्यक्तित्व को दर्शाया गया है, चाहे वो कथाकार हों, लेखक हों, साहित्यकार हों, राजनेता हों या किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हों, जिनके चाहे उद्योगपति ही क्यों ना हो या फिर बिजनेसमैन हो, बहुत सारे लोगों के बारे में इस बुक में बताया गया है। इसकी सारणी में आपको देखने मिलता है व्यवसायी एवं उद्योगपति, वैज्ञानिक एवं आविष्कारक, लेखक एवं साहित्यकार, राजनेता, चित्रकार एवं संगीतकार और विविध। इसकी विषय सूची इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप एक पेज से लेके अंतिम पेज तक बहुत अच्छे तरीके से जुड़े रहते हो और यही काम अगर कोई बुक कर देती है तो आप मान लीजिए कि वो बुक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक है, बुक पढ़ने योग्य है। ठीक है, तो ये बुक जो मैंने अभी अभी ख़रीदी थी, अभी अभी परचेज़ की थी और ये बुक मैंने एक पेज ही पढ़ी थी और मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, इसीलिए मैंने इस बुक को एक ही दिन में ख़त्म कर दिया और आज ये बुक रिव्यू लेकर मैं आपके सामने पेश हूँ और आज मैं इसका बुक रिव्यू आपके सामने दूंगा। तो इसमें बताया गया है कि सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको कड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती है, साथ ही आप अपना मनोबल टूटने ना दें। अगर आपका मनोबल टूट जाता है तो आप सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हो। एग्जैक्ट यही हमारे जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि हम अपने जीवन में ऐसी आवश्यकताओं को परिपूर्णता से अपने मन में भरे रखें जो हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी मदद कर सकती हैं। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है, आत्मसंयम है और आप अपने आप को आत्मविकसित करना चाहते हो तो आपको अपने अंदर की उस कड़ी मेहनत को बाहर निकालना होगा। सबके सामने उस मेहनत के द्वारा आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। लोग सोचते हैं कि आप दिनों दिन
या फिर रातों रात अमीर बन जाते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति एक रात में अमीर नहीं बनता है। ये सब कहने की बातें होती हैं, ये केवल आलोचनाओं की बात होती हैं कि आप एक ही रात में अमीर हो गए, वो इंसान एक रात में अमीर हो गया, अरे उसने ऐसा क्या कर दिया, क्या नहीं किया। तो ये बात नहीं है। उसके पीछे अथक परिश्रम होता है, जिसके द्वारा वो इंसान आज अर्श से फर्श तक या फर्श से अर्श तक आ सकता है, यानी नीचाई से ऊंचाई तक आ सकता है। इफेक्टिवली रूप से आपको ये बता दिया जाए कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप अपने विचारों को बहुत ज़्यादा ऊंचा रखते हो, तो आप ऊंचे से ऊंचा उठते जाओगे। भले ही लोग आपसे कितनी ही घृणा क्यों ना करें, आपकी कितनी ही आलोचना क्यों ना करें, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं, लोग उन्हीं की आलोचना करते हैं, उन्हीं से घृणा करते हैं और उन्हीं से ईर्ष्या करते हैं। तो ये बुक हमें बताती है कि इसके प्रत्येक जो किरदार है, जो व्यक्तित्व है, उसमें बताया गया है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थितियों को झेला, बहुत ज़्यादा परेशानियों को झेला, और उन परेशानियों को झेलने के बाद में जब मनुष्य तप कर सोना बन जाता है, तो उसकी कोई कीमत होती है। इसमें बहुत सारी ऐसी बहुत ज़्यादा गमगीन करने वाली बातें भी हैं, जिसके विषय में अगर आप पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार लोग इतनी ज़्यादा कठिन परिस्थितियों में भी रहे हैं, हमें तो अच्छी परिस्थितियां प्राप्त हुई हैं, हमारे साथ तो अच्छा हुआ है, हमारा जीवन अच्छा है, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, अच्छे घर में रह रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन में अच्छी हैं, लेकिन उन लोगों की, जिन लोगों के बारे में इस बुक में लिखा हुआ है, जो प्रसिद्ध हुए, जो महान हस्ती बनी, उन्होंने कहाँ से कहाँ तक अपने आप को टॉर्चर होने दिया, और उस टॉर्चर को सहन करते हुए भी वो इतने ज़्यादा सफल हो गए, इतने ज़्यादा आज हमारे सामने प्रसिद्ध हैं कि आज हम उनका नाम उदाहरण के तौर पर लेते हैं। चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे वो कथाकार, साहित्यकार, नोवेलिस्ट J.K. रोलिंग हो, स्टेफन किंग हो, या राजनेता हो, या फिर कोई उद्योगपति हो, कोई भी आप सोच सकते हो, कोई भी इंसान जो इस बुक में दिया हुआ है, जो इस बुक का व्यक्तित्व है, जो इस बुक में जिसकी जीवनी छपी हुई है, तो उसने, प्रत्येक इंसान ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। लोगों का ऐसा बताया गया है कि उनके किसी कोई एक राजनेता है, तो वो अपने पैर से नीचे अपंग हो जाते हैं, वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं। तो पैरालाइज्ड होने के बावजूद भी वो अपनी आत्मशक्ति को नहीं हारते और चुनाव जीतते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो अपने जीवन में करते हैं। J.K. रोलिंग के बारे में लिखा हुआ है कि उनके पति ने उनका साथ छोड़ दिया था, उनके भरोसे केवल एक बच्ची थी, वो उस बच्ची को पालती थी। उन्होंने रद्दी कतनों पर, यानी रद्दी पेपर पर हैरी पॉटर उपन्यास लिखा, और वो आज ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से भी ज़्यादा संपत्ति या दौलत रखने वाली लेखिका बन चुकी हैं। ठीक है, और बहुत सारे व्यक्तित्वों के बारे में बताया गया है इस बुक में। जब आप इस बुक को पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरी ओपिनियन के आधार पे मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये बुक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेट करने वाली। ये एक सेल्फ हेल्प बुक भी है और एक इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल टाइप की बुक भी है, जिसके माध्यम से आप ये समझोगे कि यार लोगों ने किन किन कठिन परिस्थितियों में रहने के बावजूद संघर्ष किया, सफलताओं को प्राप्त करने के लिए कितनी विषम परिस्थितियों से लड़े, और आज उनका व्यक्तित्व कितना शानदार हो चुका है, जिनका आज हम उदाहरण लेते हैं। उन्हें अपने मोटिवेशन स्पीकर के तौर पर चुनकर रखे हुए हैं, चाहे डेल कार्नेगी हो, या फिर कोई भी लेखक हो, कोई भी कथाकार हो, कोई भी साहित्यकार हो, कोई भी राजनेता हो, कोई भी उद्योगपति हो, तो वो सारे के सारे, यानी रतन टाटा भी ले लीजिए, तो आप उन्होंने कितनी ज़्यादा मेहनत की होगी अपने इस बड़े एम्पायर को खड़े करने के लिए। जो जमशेदजी टाटा है, रतन टाटा के पिताजी थे, जो उनके परिवार के सदस्य थे, तो उन्होंने कितनी ज़्यादा मेहनत करी होगी इस भारतीय एम्पायर को खड़ा करने के लिए, टाटा ग्रुप्स को खड़ा करने के लिए। और हम लोग ऐसे ही छोटे मोटे उसमें ले लेते हैं, अरे उनने क्या किया, उनने ऐसा किया होगा, उनने वैसा किया होगा, विभिन्न तरह की आलोचनाएं किया करते थे। तो इस बुक के माध्यम से आप यही समझ जाओगे कि उन्होंने कितनी ज़्यादा कठिन परिस्थितियों को झेला, और हमें भी चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमें अपनी इन परिस्थितियों को साइड में करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छा रास्ता इख्तियार करना चाहिए, और साथ ही हम उसे बहुत ही अच्छे तरीके से अपने जीवन में इन्वॉल्व करें ताकि हम सफलता को प्राप्त करें।
तो ये है इस बुक का मेरी तरफ से ओपिनियन। आप बुक रिव्यू ही समझ लीजिए। आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए। 101 सफलता की कहानियाँ इसमें दी हुई हैं और उनकी जीवनियाँ दी हुई हैं। आप जब इस बुक को पढ़ लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, साथ ही बहुत सारी रीडिंग करते रहिए। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आप बहुत सारी बुक पढ़िए। ठीक है, चल देन, बाय।